तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग वापस अपनी ट्रेनिंग की तरफ जा रहा होता है और चिंगमंग कहता है कि क्या बकवास है, सीरियसली क्या ये सब जानने के लिए क्या वास्तव में मुझसे पूछने की जरूरत है। और चिंगमंग कहता है कि मैंने खाना उनके मुंह में डाल दिया और वो अब पूछ रहे हैं कि खाना कैसे चबाया जाए। तो चिंगमंग मन ही मन सोचता है कि मैं उनसे क्या उम्मीद करूं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वे शायद सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वे जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ गलत कर रहे हैं। और चिंगमंग कहता है कि मुझे हुआउम प्रीफेक्चर का जल्दी दौरा करना चाहिए। वे संभवतः हुआउम प्रीफेक्चर में भी व्यवसायों को खराब कर रहे हैं। तो चिंगमंग वहाँ पे चिल्ला पड़ता है, ये सेक्टर वास्तव में मेरे बिना हेल्पलेस है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स चिंगमंग को देखने लग जाते हैं कि चिंगमंग क्या बड़बड़ा रहा है। और उसके बाद चिंगमंग सोचता है कि लंबे समय तक कठिनाइयों के बाद माउंट हुआ संप्रदाय अंततः शांति पर चल रहा है। आर्थिक समस्या जो माउंट हुआ संप्रदाय की सबसे बड़ी समस्या थी पूरी तरह से हल हो गई है और संप्रदाय को उसके भविष्य तक ले जाने के लिए नई तकनीकों की स्थापना की गई। और कहता है कि मंदिर में सबकी हंसी मजाक भर गई, ये होना ही था और ऐसा ही मैंने सोचा था। तो चिंगमंग कहता है शांति शांति क्या बकवास, यह जगह अपने आप में अराजक है। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो लोग हुआउम प्रीफेक्चर में काम कर रहे होते हैं एक होटल में और वहाँ पे वो लोग लोगों को खाना सर्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सब कुछ उटपटांग चल रहा होता है, स्टूडेंट सही से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे रहे होते हैं। तो चिंगमंग कहता है कि शायुंग क्यों ना हम थोड़ी सी कुछ बात कर ले। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग और जोगुल एक साथ बैठे हुए होते हैं और चिंगमंग जोगुल से बोलता है, मैंने सुना है कि आप एक प्रमुख व्यापारी परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। और कहता है कि इस महाद्वीप के एक महान व्यवसाय के पुत्र की तरह। तो जोगुल कहता है एक व्यवसाय, क्या बकवास है, मैं एक छोटा व्यापारी परिवार का सिर्फ एक बेटा हूँ। तो चिंगमंग पूछता है कि लेकिन आपके पास कम से कम आंखें होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है। और उन बच्चों की तरफ इशारा कर देता है कि उनको जरा देखो, तुम क्यों गड़बड़ क्यों कर रहे हैं। तो चिंगमंग कहता है कि आमतौर पर ऐसा नहीं है, हालांकि प्रमुख परिवारों के सभी सबसे छोटे बेटे समस्या वाले बच्चे हैं, वे गुप्त रूप से एक विशेष प्रतिभा या ऐसा ही कुछ छुपाते हैं। तो जोगुल कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो चिंगमंग कहता है रहने भी दो। और उसके बाद वो लोग पीछे देखते हैं कि उनको पीछे एक आवाज़ आती है और वो पीछे को मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं। और उनमें से जो ग्राहक वहाँ पे बैठे होते हैं वो कहते हैं, ओए ये चाय इतनी कड़वी क्यों लग रही है। और दूसरा ग्राहक कहता है मेरे लिए थोड़ी सी बिरले चाय लाओ। और कहता है कि मैंने कहा बिरले चाय, क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ। और दूसरा एक ग्राहक चिल्लाता है, जाओ तुम्हारे मैनेजर को लेके आओ यहाँ पे। और चिंगमंग और जोगुल यही देख रहे होते हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके बाद जोगुल और चिंगमंग उन व्यापारियों के बारे में सोचते हैं और जोगुल कहता है वे लोग जो मूल रूप से इस स्थान के प्रभारी थे। तो चिंगमंग बोलता है तुम्हारा मतलब क्या उन स्कैमर्स से है। तो जोगुल कहता है मुझे लगता है कि उनके कर्मचारियों में अच्छी प्रतिभा थी, क्योंकि जब वे स्कैमर्स यहाँ से खदेड़े गए तो और उनमें से ज्यादातर यहाँ से चले गए। तो चिंगमंग कहता है एक अच्छी प्रतिभा, उन लोगों की अच्छी प्रतिभा थी। और वो पूरा कंफ्यूज होता है और अपने मन ही मन सोचता है और कहता है सटीक होने के लिए एक अच्छी प्रतिभा के बजाय ऐसा लगता है कि वे यहाँ अपने व्यक्तिगत संबंध लाए हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश उनके परिवार या रिश्तेदार थे, इसलिए वे थोड़ी देर बाद ही चले गए। और उसके बाद जब वो उनके परिवार के बारे में सुनता है और उनके परिवार की लिस्ट देखता है तो चिंगमंग कहता है क्या परिवार है। तो चिंगमंग कहता है कि तो क्या आप कर्मचारियों की वजह से ऐसा कह रहे हैं। तो जोगुल कहता है ये तो उन कारणों में से एक है, इसके अलावा और भी है। और उसके बाद जोगुल कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय में जो एल्डर्स हैं यह समस्याग्रस्त है क्योंकि उनके पास कोई व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक स्किल्स नहीं है। तो चिंगमंग बोलता है तो आप यह कह रहे हैं कि माउंट हुआ संप्रदाय में इस समय इस व्यवसाय को चलाने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए कोई भी क्षमता नहीं है। तो जोगुल कहता है कि यह एक सुअर की गर्दन में मोती के हार की तरह है। तो फिर हमको दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो लोग आपस में झगड़ा करते हैं। तो उनमें से कहता है मैंने कहा बिरले टी शायुंग, ना कि बारले टी, तो तुम ये उलोंग क्यों लेके आए हो। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो, जैसे मुझे सब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे कहाँ पे क्या है। और चिंगमंग उन दोनों की तरफ देखते हैं कि वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं और उनमें से ही एक कहता है मैंने अपने जीवन में पहले कभी इस तरह की महंगी चाय नहीं पी है, तो मैं उन्हें अलग कैसे कर सकता हूँ। तो दूसरा लड़का कहता है तो आप कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पहले संभाला था, मुझे क्या पता कहाँ गई वो। और हमको दिखता है कि उन लोग चाय खो देते हैं। और उसके बाद जोगुल कहते हैं व्यवसाय चलाना कोई आसान काम नहीं है, आपको
हर एक आइटम की सामग्री को चुनना होगा और अलग करना होगा और उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ऐसी सामग्री चुनते हैं जो बहुत अच्छी है तो हम लाभ नहीं कमाएंगे, और अगर हम सस्ती चीजें चुनते हैं तो हमको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप अपने लिए चीजों की देखभाल करने के लिए लोगों को नियुक्त करते हैं तो वे सभी लोग लाभ लेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो चुंगमुंग कहता है, क्या होगा यदि हम सीखना शुरू कर दे कि अभी से व्यवसाय कैसे चलाएं? तो जोगुल कहता है, यदि आपको ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो क्या आप वास्तव में 40 वर्षीय गिर्ज मार्शल आर्ट टेक्निक सीखते? तो चुंगमुंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जोगुल कहता है, हाँ, उसी तरीके से आइटम खरीदने की कोशिश करते समय भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम एक टेक्निक सीखते सीखते कोई अन्य टेक्निक सीखने में हमें कठिनाई होती है, उसी प्रकार सामान खरीदने में भी हमको उसी प्रकार की कठिनाई होती है। और जोगुल कहता है कि आपको क्या लगता है, कुछ भोले भाले ताववादी आइटम खरीदने आए तो विक्रेता क्या करेगा? और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।